सत्संग का ना हिस्सा ले और ना ले, उल्टा कुछ न कुछ उसमें नुक्स काट के जाएगा। आप उसमें हिस्सा नहीं ले। देखो कितनी कितनी दूर से आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे, संतों के वतन वाणी कितने कितने कीमती हो रहे, तो उसमें तो कोई हिस्सा नहीं ले, ये क्या करे, और उस बदी में सारे हिस्सा ले ले। मोट बांस का निकट बस्त बनता ना। तो इसी तरह भाई जो सत्संग का लाभदायक नहीं है वो नहीं मानता। हीरा एकदम झलक लगता है पत्थर के ऊपर, हीरा जो होता है वो भी एक पत्थर होता है, लेकिन हमारा जैसे को नहीं पता उसका कौन परख है, कोई जोरी हो जोरी परख है, जोरी परख करे कि ये हीरा है, हमारे लिए तो ऐसा ही पत्थर हो। तो इसी तरह सत्संग के बीच में जो भी संतों के वचन वाणी है, एक एक कीमत का लिखता है, उस जोरी वो कौन के उसको परखना, उसको समझना। और महाराज जैसे मूर्ख है उनके लिए वैसा ही है। कुक स्पोर्ट धरी से ऊपर लालों के व्यापारी तो बहुत कीमती सौदा लेके उतरा था उस परमात्मा के घर पे, कितना अरबों अरब का खजाना लेके आया था, और सारा वो तो तने दिया को, और भाई काम करो खा। ये जैसे तूतड़े होते हैं ना बुगला वगैरह का, उसकी बाजरा तो लेकर गया और उसकी गड्डी बांध के सोने के सही खुला चरमती देखो के रंग भी ऐसा ही होता है, और वजन भी इतना ही तोला जाता है, लेकिन सामने कीमत है चरमती की कोई कीमत नहीं, तुलती से ना बराबर। तो इसी तरह दोस्त आदमी जो होता है वो सत्संग में देखता जरूर है और सत्संग का लाभ नहीं लेता। कदम उठाओ से पर मंजिल भारी, दिन जब जा जब घर की रो खड़े बेगारी, बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है, कितना पूर्व का अच्छा क्रम था, शुभ कर्म करके ये मनुष्य का शरीर मिला, और फिर परमात्मा की तरफ चलने में कदम नहीं उठाओ। 83 का बोझ जो है, 83 का जेल खाना जो है, ये सिर पर रहेगा। कौन छूटा होगा इससे? बगैर सतगुरु नहीं छूटा। हो जा सतगुरु दुर्मत होगा, कटकी कट बीमारी मग्नानंद का भार उतारो, पिता परमानंद है कि भाई जो सतगुरु जब मिल जाता है ना, सतगुरु करोड़ों जन्म के पाप एक पल में भस्म कर देता है। तो इसलिए संगत की बहुत अच्छी बात है, संगत में बैठना, वे संगत की बात सुनना, संतों के वचन वाणी सुनना, बुरे बैलों से बचना। तो कुछ तो चंदन के साथ बैठने तक हंसो तो होगी, लेकिन वे जो दुष्ट है ना, जो बांस की डाल वो ना लेना। तो इसी तरह हर सत्संग में कोई भी संत महात्मा आता है, सब अच्छी बात बताते हैं, लेकिन जीव जो नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता?
कि इसके कर्मा का लेस है, 5 विषयों में लटपट रहता है, इसको संतों की बात खारी लगती है और उनमें मगन मत रहता है। इसलिए भाई देखो, ये मनुष्य शरीर फिर छूट जाएगा, फिर रोए जाइए करेगा क्यों 84 मेरी सुरक्षा हरि गुण गाए, लग 84 भरमत इब का मौसर पाए, जो इब का मौसर टूट जाए तो क्या अपना पाए। बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है और ये छूट गया तो फिर 84 खाने में जाएगा भाई, कदे जम में कदे मरिया, कदे जम में कदे मरिया, और बार गर्भ की कोठरी के अंदर बंद रहे। तो उससे छुटकारा करने के लिए ये मनुष्य तन मिला है, इसमें भी किसी संत महात्मा की संगत करके और अपना जीवन का भला कर। ये बार बार नहीं मिलता है, वो मुश्किल है, साफ खानिया में और फिर ये मनुष्य का टाल। इसको हम जैसे बेकारों बर्बाद करके चले जाएंगे तो अचरा सी प्यार है भैया। कितने ऐसे जीव है, सांस ले इतनी बार मर गया, खत्म जान भी ले सारा काम। तो गर्भ का दुख तो उसमें भी उठना पड़ता है, और फिर 9 महीने जो गर्भ में जो होता है, तू ही तुकार लगाता है मारे की मन बाहर निकाल, मैं तेरा सुमन करूंगा, सांस सांस में तो कभी नहीं भूलूंगा। और फिर आया बाहर, अंदर जो था उसकी धुन जो लगी हुई थी, आवाज जो सुना करता, जो लाइट रोशनी देखा करता, बाहर आया, पृथ्वी ऊपर के भूल गया और फिर रोया तो फिर क्या करते हैं, कहते लाइट जलाएंगे, कि थाली बजाएंगे और कि ढोलक बजाएंगे, कुर्ता करेंगे। तो उस असल में छोटा की नकलम फंस के क्या रोटता इसके फिर बैठेगी माया में के तो इसमें मनुष्य तन का फायदा यही है कि इसमें हम आके अपना जीवन का छुटकारा कर। जामन मरण का तो बहुत भारी है, कितना कि एक भी चुलड़ जाए तो कितना दर्द हो, 80-84 और जिस वक्त ये शरीर को छोड़ के जाता है जीव, 100 भी छूटक माने, इतना दुख उस वक्त होता है, करे क्या पार नहीं बचता। 9 महीने गर्भ मराया, बहुत दुख आता है, करे क्या पार नहीं बचता। उससे छुटकारा हम आज कर सकते हैं, किसी भी संत महात्मा के पास जाके और वाजुक्ति पूछ के और भजन करके आज हम उस जीवन का अपना कल्याण कर सकते हैं। सब संत महात्मा पुकार के कह मैं रोऊं सब जगत को और मोको रोवे नको, मोको रोएगा तो सब बनेगी। पत्ता टूटा डाल से लेगी पवन उड़ा, अब के बिछड़ जाएगा पता नहीं कहाँ जाएगा, उसका ठिकाना आज हमने बैठे बैठे इस शरीर के अंदर बैठ के करना है। इस बात में कोई मानो या ना मानो, संतों का सबका कहना है सारा यही है।
तो कहीं भजन साधन करके अपने लक्ष्य करके तो पता भी चला ऐसे बाबा करना चाहिए। ये तो जाना है संगत को, और जो करने की चुकती है वो तो बहुत मुश्किल है और बहुत धीमी है, और जिसने त्यागी उसना आसान। तो इसलिए प्रेमियों एक फरमान तैयारी तो पास कर लिए, तो पास कर लिए बोल के, हाँ बोल बोल के करे 3 लोग गुरु ने दे दिया, 3 लोग अर्पण कर दिया गुरु ने, तीसरे को चौथा नाई बोली इतना किस सेकंड चला जाओ धक्को क्यों करो हो, यही सत्संग हो बताओ भाई का 3 लोग अर्पण कर दिया, चलो चौथा नाली 3 लोग कौन अर्पण कर देगा, क्यों दिया यह बात तो कोई 3 लोग तो काल के हैं। हाँ जी 3 लोग तो काल के हैं, ये बात सब ये माना तो उनकी कोई मामला क्या कोनी तो 3 वो गुरु जी तो 3 लोग का देता तो से मोत बंदा देना केस है, वो अर्पण केस है। हमने तो अपना बदन करके अपना पूछा छुटा के चौथा क्या है, चौथा के लिए सारे बैठे हुए तो और कभी धक्को राज्य गुरु उपन्न करिए गुरु के तो आप अरे मेरे आप बता कोई एक तो पागल हो तो 3 लोग देखो रास्ता तो बताना चाहिए, रास्ता तो बताने लग रे मैंने तो नहीं बताऊं कितने साल होगा 3 लोग अर्पण करेंगे और अपना रास्ता बताओगा और उस तरह डाल के अरे वो तो आप बन जाओ गुरु मत आप रास्तों अरे बाबा मत ये मुद्रा की ये मेरी कोई नहीं ना सह तो तक बारह से पाऊंगा तो पाऊंगा भाई ले करूँगी तो पाऊंगा करे ना ऊपर को 2 गोए हो सत्संग में मना कर लीजिए ये 3 लोग थे भी नहीं, तो जब सतपुरुष ने अपनी दया तमेर से नरंजन की उत्पत्ति करी, नरंजन ने 70 युग सतपुरुष की भक्ति करी, एक टाइम खड़े जब 70 युग भक्ति करी, जब सतपुरुष ज्ञान होया बोला भाई तो की मांग बोला जी मैं क्या मांगू मन भक्ति करनी है मन और कुछ मांगना ना वो क्या मांगू बोला था भाई तूने 3 लोग बकस दी, जैसे ये 3 लोग का असल है ना नकल बना ये असल है सदो सदी है और पढ़ माँ पढ़ 3 लोग हैं ये फनी है, ये फना हो जाएगा, अंधा भी जागा सूरा भी जागा चले जाएंगे धरना कौन और पानी सभी चले जाएंगे, एक लरी कार रहे मीरा ने। तो इसी तरह जब सत्पुरुष
ने इसके ऊपर खुश होके 3 लोग का वरदान दिया तो मृत्यु कैसे? मेरा भाई 3 लोग का मसाला मिलेगा कुरुम का, और कुरुम मिलेगा तुम्हें 45 में, उस पर जाके तुम मसाला ले ले और आधी मिट्टी ले ले। नहीं तुम भी आकड़ है, वो भी आकड़ है, वो भी अब नरेंद्र ने कुरुम के पास गया, उसने मसाला मांगा, उसने नहीं दिया, अकड़ मकड़ होगी, आपस में दोनों ही लड़ाई होगी। अब कुरुम के 3 पीस थे, 2 काट दिए करे। कुरुम ने प्रार्थना करी है, महाराज यो प्राप्त मेरे रखड़े भेज दिया। अब नरेंद्र ने शराब दे दिया, थोड़ी गली जाओ नरेंद्र तुम आया काल। अच्छा उसके बाद फिर गया तो भाई तो 3 लोग रखना बना, तो बनाओ कैसे? उसके बाद फिर चौकी और नरेंद्र माइक को आगे लगा दी महाराज। अब जोगती आई, जोगती ने कुछ उसने कहा, उसने इनकार कर दिया, वो पकड़ के मुंगा दी। उसने फिर तरह करी, महाराज जो रखा गया हमने बड़ा भाई तू ऐसा करे, इसको खा मत, ज्ञानी पर उसको भेजा, ज्ञानी इंसान उसको समझाया जैसे मिलके अब वो नरत्न 3 भोग हो गए, 3 में हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ये 3 लोग के मालिक क्या खाने के लिए खंडस खानी माया दक्षिणी, खंडस करना शक्ति हो, दुश्मन खानी साथी हो, ये बटमार या का सवेरा के बरमाई हो, कहे कभी सुनो बैठा तो अगम तो लगाई। तो उसने शराब दे दिया, अशोक्ति ने शराब दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश में और गायत्री ने। अब यूँ बताया सारी दुनिया इस तरफ चढ़ी है, तो हम कितना 3 लोग काल के देश में था भाई, काल के देश में हमने काल से मुलाकात भी रखनी है और इसका मत लकड़ना भी समझ गए। तेरे के पास कोई भी लकड़ सकता है। देखिए काम करे तो कमाऊ तो वो प्यारो लागे, और बड़ो मोटो है फेरो वो प्यारो को ना उसका लात मारे जा, और वो पिताओ प्यारा कौन सर तो पारा कौन से प्यारा तो वैसे तो खाना लगती पुर तुमसे राम नाम जान्या नहीं मन में करी मरोड़, करे कर्म का फल पृथ्वी पर सदा वो दे रहा अपनी छोड़। त्रिलोकी का नाथ सतगुरु मिला, नाथ ने दिया सब लोगों का ज्ञान। ये संत पार की बैठा बताओ उसको गुरु कहूँ तो भगवान। हाथ जोड़ विनती करूँ सुन नाथ पुकार, पृथ्वी पर कोई जीव थारी शरण में आवे, करो न बेड़ा पार। उस लगन की एक फकीर ने लगन लगाई,
दसों दवारा में करी तुम्हारी खोल दिया 10वां द्वार तीसरा आप धनी ने क्या दान काटो यार तो अनस ने मेरा काल राम नाम की रटना लाई तो और पंज क्या चढ़ाई अमर लोक में सच्चा मोती लिया दरसाई अरे आओ चले सारा पूरा बड़ी सकल हंस में राम हमारा सकल हंस में राम हमारा राम के नाम कोई धाम नहीं अखंड मंदिर में जोत का बासा नाम को समरो जुदा नहीं